आज बीजेपी में शामिल होंगी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। सुबह 10 बजे दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल हो सकती हैं अपर्णा यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रह सकते हैं मौजूद। बीजेपी की चुनाव समिति की आज अहम बैठक। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। करीब 5 घंटे तक बैठक चली। काशी, गोरखपुर समेत कई सीटों पर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आज। बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। समाजवादी पार्टी से शुरू करेगी आज से फ्री बिजली अभियान। यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली चाहने वाले लोगों से भराया जाएगा फॉर्म। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर समाजवादी पार्टी को फटकार। चुनाव आयोग ने कहा आगे कोरोना नियमों का ना हो उल्लंघन। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के डिजिटल प्रचार पर खर्च का उल्लेख करने के लिए नया कॉलम जोड़ा है। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। 8 फरवरी को वर्चुअल सभा होगी। यूपी में कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी टीएमसी। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले शिवपाल। सपा मुख्यालय में करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। कैराना से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन की बढ़ी मुश्किलें। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अभी जेल में ही रहेगा नाहिद हसन। संबित पात्रा ने नाहिद हसन को लेकर एसपी पर साधा निशाना। कहा कैराना में हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार है नाहिद, जिसे अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे। बीजेपी ने तौकीर रजा को घेरते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा हिंदू विरोधियों के साथ सपा और कांग्रेस। हिंदुओं के खिलाफ घृणा करने वालों में होड़ मची है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा कुछ राजनीतिक दल हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कांग्रेस हिंदुस्तान का नक्शा बदलना चाह रहे लोगों को साथ दे रही है। हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया। बोले कांग्रेसी दे रहे हैं पीएम को गालियां। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अन्न संकल्प को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। कहा अन्न लेकर अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं अखिलेश। हम लोगों ने किसानों से ही रिकॉर्ड खरीदारी की है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सपा पर साधा निशाना। कहा अपराधियों को पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं अखिलेश। यूपी में फिर आएगा गुंडाराज। तौकीर रजा ने कांग्रेस को दिया समर्थन। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के साथ ट्वीट की तौकीर की फोटो। तौकीर रजा पर हिंदुओं के खिलाफ बयान देने का आरोप। कांग्रेस को तौकीर रजा के समर्थन पर बीजेपी हमलावर। कहा हिंदू विरोधियों के साथ मैदान में आई है कांग्रेस। अखिलेश यादव ने सपा के मैनिफेस्टो का जिक्र किया। कहा जल्द जारी होगा सपा का मैनिफेस्टो। हर वर्ग का रखा जाएगा ध्यान। अखिलेश यादव ने आजम खान के बेटे के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्दुल्ला आजम को फंसाने की हुई साजिश। अब्दुल्ला को फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों शामिल। समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहाँ बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला हैं और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमें समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही थे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई नाराजगी। कहा चुनाव आयोग की पाबंदी हटते ही तेज होगा प्रचार। अकेले ही निकलूंगा विजय रथ। जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें, नियम बदलें, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगूं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सपा के लोगों पर बीजेपी ने दर्ज कराए झूठे मुकदमे। आजम को फंसाने के लिए रामपुर भेजा एक आईपीएस। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए।
अखिलेश यादव ने नाहिद हसन का किया बचाव, कहा आजम की तरह नाहिद को फंसाने की रची साजिश, लेकिन सपा के नेता किसी से डरे नहीं। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आता है। अखिलेश ने दागी प्रत्याशियों के सवाल पर दिया जवाब, कहा बीजेपी में सबसे ज्यादा दागी विधायक हैं, सीएम और डिप्टी सीएम पर सबसे ज्यादा मुकदमे। सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। यूपी में अखिलेश का बड़ा चुनावी दाव, यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया, कहा फ्री बिजली लोगों का अधिकार। पंजाब में भगवंत मान हो गया आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया नाम का ऐलान। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए पंजाब में आपका सीएम चेहरा भगवंत मान ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जताया आभार। भगवंत मान ने पंजाब को विकास में अव्वल बनाने का भरोसा दिया। रिपब्लिक भारत से बोले आपके पंजाब सीएम उम्मीदवार भगवंत मान, कहा पंजाब में आपकी सरकार बनी तो आम आदमी ही सुरक्षित होगा और पीएम भी सुरक्षित महसूस करेंगे। जब आम आदमी पार्टी की मजबूत सरकार आएगी, एक आम गरीब भी सुरक्षित होगा, प्रधानमंत्री भी, और अगर कोई बाहर से भी कोई आते हैं, डिग्निटी आते हैं, वो भी सुरक्षित महसूस करेंगे। पंजाब में आपका सीएम चेहरा भगवंत मान को घोषित करने पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा मिस्ड कॉल का झूठा प्रपंच कर भगवंत के नाम की घोषणा हुई है, भानुमति का कुनबा है भगवंत। पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार घोषित होने पर भगवंत मान ने जताई खुशी, कहा पंजाब के विकास के लिए करूंगा काम, शिक्षा, रोजगार और अस्पतालों को ठीक करना होगा हमारी प्राथमिकता। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में शामिल हुए जेजे सिंह। पंजाब में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, ईडी की टीम ने 10 जगहों पर छापेमारी की, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। अवैध रेत खनन मामले में पंजाब में 10 से 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई, सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा। पंजाब में ईडी की छापेमारी में कैश बरामद हुआ है, ईसी ने जब्त किए हैं 6 करोड़ रुपए, भूपेंद्र सिंह हनी के मोहाली स्थित आवास से 4 करोड़ कैश बरामद। ईडी के छापे पर केजरीवाल ने कसा तंज, छापे से जाहिर है कि सीएम चन्नी का परिवार रेत माफिया से जुड़ा है। ईडी के छापे पर बोले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, बोले मुझे निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पंजाबी डरने वाले नहीं हैं। रेड को लेकर सीएम चन्नी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बंगाल के चुनाव में भी ऐसी ही रेड हुई थी, इसी तरह दबाव बनाया गया था, मुझे और मेरे मंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। पंजाब में छापेमारी पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का बीजेपी पर हमला, कहा ईडी की रेड बीजेपी की बौखलाहट है, बीजेपी से डरने वाली नहीं है कांग्रेस। जब जब चुनाव आता है, जिन जिन राज्यों में चुनाव आता है, भाजपा अपनी हार की बौखलाहट से अपनी विपक्षी पार्टियों पर इस तरह की ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी रेड चुनावी हथियार बनाकर करती रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक वर्चुअल सभा की, पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का उत्थान हुआ है, ये कहा कोरोना में रोकने में सफल रही सरकार। महामारी का समय है, इस समय में लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है, तो दोनों चीजें, इसलिए चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में शामिल होने पर बोले हरक सिंह रावत, कहा कांग्रेस से चल रही है बातचीत, जल्द होगा सकारात्मक फैसला, हरीश रावत और हरक सिंह हमेशा साथ रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है, और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा।
हरक सिंह रावत को कांग्रेस में लाने का विरोध। केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने कहा, हरक सिंह के आने से पार्टी में नुकसान होगा। बड़े नेताओं को उनके काले कारनामों का भी गवाह बनना चाहिए। कल के दिन चुनाव का समय है, कल के दिन वो काले कारनामे पार्टी को घातक सिद्ध हो। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश का हरक सिंह रावत पर बोलने से इनकार। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी जानकारी। गोवा में आम आदमी पार्टी आज करेगी सीएम उम्मीदवार का ऐलान। मुख्यमंत्री केजरीवाल सीएम उम्मीदवार के नाम के ऐलान के लिए गोवा पहुंचे। एक्ट्रेस देवास डील को लेकर यूपी सरकार पर वित्त मंत्री ने साधा निशाना। निर्मला सीतारमण ने कहा, धोखाधड़ी का था सौदा, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बताया खिलवाड़। दिग्विजय सिंह के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। कहा, दिग्विजय सिंह ने कभी जाकिर नायक ओसामा की फंडिंग पूछी है? हिंदू धर्म पर सवाल उठाना उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर बोला हमला। कहा, महबूबा ना देखे बीजेपी से आजादी के सपने, कश्मीर में पाकिस्तान समर्थकों के लिए जगह नहीं। जम्मू कश्मीर के पंपोर में फुटबॉल एकेडमी में चल रहा है प्रशिक्षण शिविर। कड़ी ठंड में भी युवा कर रहे हैं प्रैक्टिस। जम्मू कश्मीर में ड्रोन और ड्रोन मैपिंग से राजस्व का रखा जा रहा है रिकॉर्ड। जमीन की पैमाइश के लिए भी ली जा रही है ड्रोन की मदद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गरीबों को घर घर जाकर दिया जा रहा है रोजगार। मनरेगा के तहत पानी पनवाड़ियों से कराई जा रही है मरम्मत। 26 जनवरी को चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस सुरक्षा बल के साथ सुरक्षा एजेंसियों की होगी तैनाती। चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में मारे गए 4 नक्सली, 1 जवान जख्मी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह की तैयारियों की बैठक में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। असम मेघालय सीमा विवाद पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आईईडी ब्लास्ट हुआ। सेना की गाड़ी को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। ब्लास्ट से कोई हताहत नहीं। पुल के नीचे आईईडी प्लांट किया गया था। अगले थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे। भारत सरकार ने नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दी। फिलहाल पूर्वी सेना के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे।